अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है, अगर नावल रीड करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, चैनल भी सब्सक्राइब किया करें। चलते हैं नावल की तरफ। अक़ीदत मोहब्बत तहरीर नाइला जट, एपिसोड नंबर 7। हाँ सही, लेकिन तुम ये बात जानते हो, इसका यहाँ होना ज़रूरी है। गज़नवी ने जाने आलम पे नज़रें जमाए कहा, तो फ़िक्र ना कर, मैं संभाल लूँगा। और हाँ, मेरी बहन है, मुझे पता है इसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। तो अपने काम से काम रख। जाने आलम ने दोबारा लैपटॉप ऑन करते हुए इस पे नज़रें जमाई। और तू भी ये बात जानता है कि वो मेरी बीवी है। गज़नवी गुर्राया था। बीवी नहीं, मनकोहा है। और आवाज़ नीचे रख। ऑफिस है मेरा, तेरा कमरा नहीं, जहाँ तू इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा है। अगर आवाज़ नीचे रख सकता है तो रुक, वरना यहाँ से चला जा। मैं खुद भी सब हैंडल कर लूँगा। जाने आलम ने कंधे उचकाते हुए कहा, जितना तेरा है उतना मेरा भी है। और आवाज़ नीचे नहीं रखूँगा। और हाँ, अगर तू कर सकता है ना तो कर ले सब। फाइनल। गज़नवी गुस्से से जाने आलम के आगे पेपर्स फेंक कर बाहर निकल गया। बाहर में जा, जाने आलम भी गुस्से से बोला। गज़नवी जाने आलम की बात सुनते वापस अंदर आया। अब देख, मैं बोलूँगा कुछ नहीं और तेरे सामने बैठा रहूँगा। तो करना सब कुछ अकेले। गज़नवी मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूरत नहीं मुझे तेरी, मैं खुद कर सकता हूँ। जाने आलम ने भी जवाबन इसे घूरा था। बेटा, आज तो खुद ही करेगा। मैं बस तेरे सामने ही रहूँगा, देखूँगा मेरे बगैर तुम क्या कर सकते हो। गज़नवी ने इस्तंजिया कहा, मैं तेरे बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू समझता क्या है खुद को। यहाँ तक मैं तेरे बगैर ही आया था। जाने आलम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चल फिर ठीक है। गज़नवी कुर्सी पे सीधा होकर बैठा। वलीद दरवाज़ा नॉक करते हुए ऑफिस में आया। सर, राहिल सर आ गए हैं, मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। वलीद ने सर झुकाए कहा, ओके। जाने आलम वलीद से पहले ही ऑफिस से निकला। गज़नवी वहीं चेयर पे बैठा मुस्कुरा रहा था। 10 मिनट हो चुके थे। जाने आलम सामने चेयर पे बैठा हुआ था। हम कैसे आपके साथ डील कर सकते हैं, जबकि आपके पार्टनर ही यहाँ आपके साथ मीटिंग में मौजूद नहीं है। शेहवार, जो कि सवेरा की कंपनी में इसका पार्टनर था, इसने संजीदगी से कहा, मैं जानता हूँ मेरे पार्टनर यहाँ नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। दोबारा अगर मीटिंग होगी तो वो ज़रूर मौजूद होंगे। आपकी कंपनी की एक पार्टनर लड़की भी है। राहील ने जाने आलम के पुरसुकून चेहरे को देखते हुए कहा। जाने आलम की आंखों में सुर्खी छाई थी, जिसे देख मलीहा ने जाने आलम के बोलने से पहले बोली, जी लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? राही ने टेबल पे दोनों हाथ रखते हुए कहा। गज़नवी एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए अंदर आया और जाने आलम की तरफ देखते इस्तंजिया मुस्कुराया और राहील से मुखातिब हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो यहाँ आए और हम इस कंपनी के ओनर हैं। जैसे आपकी ओनर सवेरा यहाँ नहीं आ सकती, हमें कोई मसला नहीं, तो अगली दफ़ा ख्याल करना, क्योंकि जब कोई उसके मुतल्लिक पूछता है मेरा मीटर शाउट हो जाता है। गज़नवी अपने लफ्ज़ों पे जोर देते हुए जाने आलम के साथ चेयर करते हुए बैठा। अगर आपको हमारी कंपनी के साथ डील करनी है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो बाहर जाने का रास्ता वो रहा। गज़नवी ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत हो गया, हम ये डील नहीं करेंगे। चलो शेहवार, राहील खड़े होते हुए बोला। शेहवार भी
इसके साथ ही बाहर निकल गया। सर, ये क्या किया आपने? ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी थी, वलीद गज़नवी के पास आते हुए बोला। जाने आलम खामोशी से गज़नवी की तरफ देख रहा था। ये कंपनी मेरी है, मुझे किससे क्या और कैसे बात करनी है ये मुझे तुम नहीं सिखाओगे। इज़ इट क्लियर? गज़नवी बोल कर चेयर से उठता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। जाने आलम भी मीटिंग रूम से निकला। ये शोर किस बात का है? जाने आलम अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। जाने आलम की आंखें हैरत से खुली थीं। ये क्या हो रहा है? जाने आलम की आवाज़ पे सबने पीछे देखा। जाने आलम हैरान होते हुए आगे बढ़ा। सर, ये आपकी वाइफ मलिहा भी इतना ही बोली थी कि जाने आलम के घूरने पे चुप हो गई। सब जाए अपना अपना काम करें। जाने आलम सब पे एक नज़र डालते हुए बोला। सबके जाते ही जाने आलम ने अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया। वर्षा जाने आलम की चेयर पे बैठी हुई थी। जाने आलम की तरफ देख रही थी। तुम यहाँ कैसे आई? जाने आलम ने वर्षा की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। वो तो मैं आपके साथ ही आई थी। कैसे? आपकी गाड़ी में ही आई थी। तुम्हें कमरे में रहने का कहा था, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? आप मुझे डांट रहे हैं जान खान? वर्षा ने मासूमियत से कहा। जाने आलम को जहाँ इसके बिना बताए ऑफिस में आने पे गुस्सा आया था, इसके मुंह से जान खान सुनते इसे इस पे प्यार भी आया था। मैं कमरे में रहकर थक गई थी, इसलिए आई। आप बोलेंगे तो मैं वापस चले जाऊंगी। वर्षा मासूम सा चेहरा बनाते बोलकर जाने आलम की चेयर से उतरी। बैठो। जाने आलम ने इसे वापस बैठने का इशारा किया। ओके, आप यहाँ क्या काम करते हैं? वर्षा ने जाने आलम की तरफ देखते हुए कहा। जाने आलम सामने बैठे वर्षा को देख रहा था, जो किसी को बिना बताए ऑफिस आई थी। मैं यहाँ लड़कियों को छेड़ता हूँ। जाने आलम गुस्से से बोला। वैसे मुझे पता था लाला। जमल अंदर आते हुए बोली। तुम कब आई? जाने आलम मुस्कुराते हुए बोला। जब आप वर्षा को बता रहे थे। लाला, आप परेशान ना हो, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। मैं बस ज़रूरी फ़ाइल लेने आई थी। चलो वर्षा। जमल ने वर्षा की तरफ हाथ किया। नहीं। वर्षा भागते हुए जाने आलम की तरफ बढ़ी और जाने आलम की बाजू पकड़ कर खड़ी हो गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जान खान के साथ ही आऊँगी। मुझे नहीं जाना जमल दीदा के साथ। वर्षा जाने आलम की तरफ देखते हुए बोली। जाने आलम ने वर्षा की तरफ देखा। लाला, मैं जाऊँ? जमल ने जाने आलम की तरफ देखा। हाँ, तुम चली जाओ। जाने आलम ने वर्षा की तरफ देखते हुए कहा। ओके। जमल ऑफिस से निकल गई। जान खान, आप बहुत अच्छे हैं, वर्षा ने हाथों से इशारा करते हुए कहा। चलो अब यहाँ बैठो। जाने आलम ने चेयर की तरफ इसे करते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं आपकी जगह पर बैठूंगी। वर्षा जाने आलम की चेयर पर जाकर बैठ गई। ओके, बैठ जाओ। जाने आलम ने वर्षा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कुछ खाने को भी मंगवा कर दें, आपके ऑफिस में पहली दफ़ा आई हूँ। वर्षा ने जाने आलम की तरफ वायरलेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या खाना है तुम्हें? मुझे बहुत सारी चॉकलेट खानी है। ओके, मैं मंगवा कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे बताए बिना कमरे से नहीं निकलना। ओके, जाने आलम ने इसे समझाते हुए कहा। ओके, वर्षा ने भी मुस्कुराते हुए कहा।